ऐसा न हुआ, वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। तो कितने अच्छे से इसका वर्णन किया गया है कि जब हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो भी सूर्य का एक टुकड़ा थी और गर्म आग का गोला थी, और जो धीरे धीरे ठंडी होती गई और उसमें भी फिर जीवन प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ कैसे? यहाँ पर बहुत जहरीली गैसें रहती थी और उसी सूर्य से भी ज़्यादा बड़ा एक पिंड जो था सूर्य की तरफ बढ़ा, और मालूम है वहाँ पर हमको कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा है। तो उस आकर्षण से सूर्य जो है मतलब काफ़ी दूर में था, लेकिन उसके आकर्षण के कारण सूर्य के टुकड़े हो गए और उसका एक टुकड़ा ही क्या बना? पृथ्वी बना। ऐसा, परंतु इन लपटों में से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओजोन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। सभी को मालूम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? पानी बनता है। उन्होंने आपस में मिलकर प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 70वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे थे। तो ओस बताती है कि जब पानी बन जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अस्तित्व होता है वो खत्म हो जाता है। मतलब ना हाइड्रोजन रहता है ना ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बना देते हैं? पानी। और उसके बाद बताती है कि ओस के पानी के बाद ये भाप बनी और चारों तरफ पृथ्वी के घूमती रही। और उसके बाद क्या हुआ वो मुझे होश नहीं है, लेकिन जब उसने अपने आप को पाई तो वो किस रूप में पाई उसने? बर्फ के रूप में। पहले भाप में थी और उसके बाद जब वो भाप, हमको सबको मालूम है कि भाप जब ठंडी होती है तो क्या बनती है? पानी। और जब पानी ठंडा होता है बहुत ज़्यादा 0 डिग्री टेम्परेचर में आता है तो क्या बन जाता है? बर्फ। तो बोलती है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। मेरे सारे भाई-बहन जो थे सब बर्फ ही थे और उनका भी मन होता था कि हम भी प्रकृति में उछले कूदें, और उसके लिए वो तैयार भी थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का, कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक, कई लाख, हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। तो मतलब हमको ये भी मालूम है कि ये आइस एज भी थी। यदि आप लोग मूवी देखे होंगे तो एक आइस एज वाली मूवी भी आई थी। तो सबको मालूम है कि एक समय ऐसा था जब पृथ्वी में चारों तरफ सिर्फ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था। तो ये उस जीवन के बारे में बात कर रही है जब वो आइस एज या शीत वर्ष चल रहा होगा। तो बोलते हैं कि करीब 200 साल तक के यही स्थिति रही। तो लेखक को आश्चर्य करता है कि 200 साल तो काफ़ी बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा पीरियड होता है। तो बोलती है कि 200 साल तो ऐसा है जैसे दाल में नमक। दाल में नमक मतलब हमको पता ही नहीं लगता, अलग से दिखता नहीं है हमको नमक, लेकिन रहता बहुत है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। दीर्घजीवी मतलब बहुत लंबे समय से। तो पानी का जीवन कब से है सोचो। जानवर, पेड़, मनुष्य, ये तो इनका जीवन काल जो होता है एक निश्चित समय होता है। लेकिन पानी का जो जीवन काल है वो करोड़ों वर्ष पुराना है। उसका रूप बदलता गया। कभी वो भाप के रूप में रही, कभी जल के रूप में रही, कभी बर्फ के रूप में रही। और अभी तक यदि आप ध्यान से इस वीडियो को सुन रहे होगे, लेसन को सुन रहे होगे, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, यदि आप मन लगा रहे होगे, कि वाक़ई में पानी की यात्रा कितनी रोचक है, कि किस तरीके से वो कहाँ-कहाँ से आती है। और हम बहुत नॉर्मल लेते हैं इस चीज़ को कि जब पेड़ में हम ओस देखते हैं, लेकिन ये ओस बनती कैसे है, आती कैसी है, इस लेसन को पढ़ने के बाद आप एक बार सोचने में विवश हो जाओगे। तो लेखक को बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर, और कि पानी का जीवन इतना लंबा है और ओस के प्रति श्रद्धा बढ़ गई, मतलब कि पानी का जीवन कितना अलग है, कितना उसको कहाँ-कहाँ की यात्राएँ करना पड़ी। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हैं।
सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अब क्या होगा? तो मतलब बर्फ़ थी, आराम से शांति से बैठे थे, लेकिन जब हवा आती है तो सब कुछ बवंडर जब बहुत तेज़ आता है तो क्या होता है, बड़े-बड़े पहाड़, बड़े-बड़े घर, चट्टानें और नदियाँ, सारी चीज़ें उफ़ान पे आ जाती हैं। तो वो ओस भी अपनी कहानी सुनाती है कि हमारा क्या हाल हुआ था, सुनिए आगे। मुख में हवाइयाँ मतलब डर जाना। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुःख सहन करने का साहस हम में ना था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। तो ये अब आप देखिए कि वो कैसा बताया, मतलब कि जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है तो नीचे जब टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है तो क्या होने लगता है, पानी बनने लगता है। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। जो पूरी बर्फ़ है वो पिघलने लगती है और वो क्या बनने लगती है, पानी बनने लगती है। मैं कई माह समुद्र में इधर-उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के चलते जलते अस्तित्व को ठंडक पहुँचाने के लिए हमने उनकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। अब वो बताती है कि कहाँ पहुँच गई वो, समुद्र। समुद्र का पानी कैसा रहता है, गर्म रहता है। तो वहाँ पहुँचकर वो भी क्या हो गई, पिघल गई और पानी बन गई। वो सब क्या बन गई, पानी बन गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु-बांधवों का ही राज्य है, कि खाली पानी रहता है। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल-पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। उसमें निरा नमक भरा है। पहले पल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, पर धीरे-धीरे सब सहन हो चला। तो सभी को मालूम है समुद्र का पानी क्या होता है, नमकीन होता है। तो पहले ओस की बूँद को वहाँ पर परेशानी हुई, उसके बाद उसकी आदत पड़ गई। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र-विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे-धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई-कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखीं। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। शायद वो ऑक्टोपस की बात कर रही थी। मैं और गहराई की खोज में किनारे से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा, कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी जिसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। उसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है ये। तो ये समुद्र की अंदर की कहानी बता रही है। हमको सबको मालूम है कि समुद्र के अंदर भी एक नई दुनिया, एक अलग दुनिया होती है। वहाँ तरह तरह के जीव जंतु होते हैं और अंधेरा होता है। कहीं पूरे बहुत अंदर तक के सूर्य की रोशनी नहीं जाती, लेकिन वहाँ के जीव जंतु ही ऐसे होते हैं कि उनके शरीर में स्वयं प्रकाश होता है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा वहाँ भी जंगल हैं। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले बड़े बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। तो खाली हमारी पृथ्वी में नहीं बल्कि समुद्र में भी पहाड़ और जंगल हुआ करते हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात ना थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपने जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टानों में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा हुआ है। तो अब वो पानी की ओस की बूंद कहाँ चली गई थी? समुद्र के भी नीचे, जहाँ पृथ्वी एकदम मतलब एंड हो जाता है और वो उन लोग निश्चिंत होकर वहाँ रहना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि इसके नीचे क्या है। अब हम शोर